गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट अपडेट में। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट डिकेड के मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में। यह एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के लगभग हर घर में पहुंच चुकी है थ्रू इट्स प्रोडक्ट। तो लक्ष्मी जी आपके दरवाजे पर खड़ी है। हाँ, मैंने सही कहा। तो लक्ष्मी जी आपके दरवाजे पर खड़ी है। डू योर सेल्फ अ फेवर एंड बाय दिस स्टॉक, पुट इट इन योर डीमैट अकाउंट एंड होल्ड इट फॉर एवर। तो मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए जानते हैं। तो इस स्टॉक का नाम है आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले हमें जानना पड़ता है कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है। तो देखते हैं कंपनी की हिस्ट्री। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 24 अगस्त 1910 में। तब उसका नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी था। बाद में उसका नाम चेंज करके इंडियन टोबैको कंपनी रखा गया। उसके बाद इन्होंने पहली सिगरेट की फैक्ट्री 1913 में स्टार्ट की थी, जो कि बेंगलोर में है। उसके बाद 1925 में ये पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग बिजनेस में आ गए। उसके बाद इन्होंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कदम रखा 1975 में। एंड इन 2000 दे स्टार्टेड क्लोथिंग स्टेशनरी प्रोडक्ट बिजनेस। ITC हैज मेजर प्रेजेंस इन 5 बिजनेस: सिगरेट, FMCG, होटल, एग्री एंड पेपर एंड पैकेजिंग। तो आगे देखते हैं कहाँ से ये कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सबसे पहले आपको ये दिख रहे हैं, ये ITC के मेजर प्रोडक्ट है जो कि FMCG सेक्टर से निगडित है। पहला पहला प्रोडक्ट है कैंडीमैन, जो कि इनको 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर देता है। उसके बाद ये एक टॉफी मेकिंग कंपनी है। उसके बाद एक विवेल, जो सोप सोप है, जो ITC का एक प्रोडक्ट है, वो इसको 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर देती है। उसके बाद इप्पी नूडल्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, इप्पी नूडल्स नंबर 2 इन मार्केट शेयर है मैगी के, नेस्ले के मैगी के बाद। ये इनको 1300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर देती है। उसके बाद बिंगो, जो कि एक चिप्स चिप्स प्रोडक्ट में अवेलेबल है, ये इनको 2700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देता है। उसके बाद क्लासमेट, जो नंबर 1 इन प्रीमियम नोटबुक है, ये इनको 1400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देती है। उसके बाद मंगलदीप अगरबत्ती एंड धूप, ये नंबर 2 है धूप में, ये इनको 800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। उसके बाद सनफीस बिस्किट, जो इनको 4000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देता है। और नंबर 1 इन क्रीम बिस्किट है। इनके बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है, जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे क्रीम बिस्किट है। उसके बाद आशीर्वाद आटा, ये इनको 6000 करोड़, मतलब FMCG में सबसे ज्यादा ये इनको रेवेन्यू जनरेट करके देता है। और ये नंबर 1 है आटा में। तो इन्होंने लॉकडाउन में और भी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे कि सेवलॉन, ITC मास्टर शेफ, जो कि एक फ्रोजन स्नैक्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद पेपर क्राफ्ट, जो कि प्रीमियम बॉल पेन है। उसके बाद आशीर्वाद स्वस्ति लस्सी और बी नेचुरल जूस। तो आगे देखते हैं। आफ्टर दैट वी कैन सी देर इज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार पिछले 4 सालों से बढ़ता ही आ रहा है और ये आगे भी बढ़ता ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं 2017 में इन्होंने 44,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद 45,000, उसके बाद 50,000, और 2020 में कोरोना के चलते हुए भी 52,000 का अच्छा सा रेवेन्यू जनरेट किया है। उसके बाद उन्होंने रेवेन्यू के बाद उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया 2020 में 15,000 करोड़ का। 2019 में किया था 12,000 करोड़ का। तो ये लगातार 14% के हिसाब से प्रॉफिट जनरेट करती जा रही है। तो हम देखते हैं कोई भी शेयर खरीदने, जैसे कि आपको अब एक लैपटॉप खरीदना है, तो एक चेक लिस्ट होती है कि आपको लैपटॉप कितने इंच का चाहिए, कितने GB रैम का चाहिए, कितनी GB हार्ड डिस्क चाहिए। तो एक इन्वेस्टमेंट की भी चेक लिस्ट होती है। हाँ, तो हम देखते हैं उसमें ये फिट होता है कि नहीं। सबसे पहला रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब स्टॉक का प्राइस वैल्यू से कम है कि ज़्यादा। तो इसका प्राइस बहुत ही चीप नज़र आ रहा है। उसके बाद ये डिविडेंड ये डिविडेंड देता है कि नहीं, ये कंपनी डिविडेंड एरिस्टोक्रेट में आती है। उसके बाद ये FD से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करता है आपको। पिछले साल ही इन्होंने 15 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था, जो कि डिविडेंड यील्ड 4.70 है। उसके बाद ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो आप इसे बाय कर सकते हो। और ये बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। तो डेट फ्री कंपनी है, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं कंपेयर विथ सिगरेट पियर्स, मतलब इनके सिगरेट के जो कंपनियां हैं उनके पियर्स के साथ उसको कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो पियर्स के साथ कंपेयर किया है, VST इंडस्ट्री और गॉडफ्रे फिलिप्स। आप देख सकते हैं पी रेशियो, ITC का पी रेशियो 15 से 17 के बीच में ही रहता है मोस्टली। उसके बाद VST का पी रेशियो 18 और गॉडफ्रे का है 13। डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हैं 4.90%।
इसका 2.94% और गॉडफ्रे फिलिप्स का 2.65%। करंट मार्केट प्राइस जो कि 12 फरवरी को था 207 रुपए। उसके बाद वीएसटी का प्राइस 3,502 रुपीज, गॉडफ्रे फिलिप्स का प्राइस 905 रुपीज। आप मार्केट कैप की अगर तुलना करेंगे तो आईटीसी के ये 2% के बराबर भी नहीं है इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन। आईटीसी की इनसे कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। आईटीसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,65,000 करोड़ रुपए, वीएसटी का है 5,600 करोड़ रुपए और गॉडफ्रे फिलिप्स का है 4,751। अब इसके बाद हम इससे एफएमसीजी के पीयर्स के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 कंपनियां मिला के भी आईटीसी के जितना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकती है। इसमें मेजर है एचयूएल, नेस्ले, गोदरेज। एचयूएल जो हर प्रोडक्ट बनाती है, नेस्ले में इसलिए मेनली फोकस है सेरेलैक और मैगी नूडल्स में, गोदरेज है, डाबर है, ब्रिटानिया जो कि बिस्किट की एक जानी मानी कंपनी है। ये सब मिला के भी आईटीसी के जितना प्रॉफिट कन्वर्ट नहीं कर पाती है। तो हम आगे देखते हैं आईटीसी का एक नया इनिशिएटिव ई चौपाल। ये ई चौपाल आईटीसी ने एक इनिशिएटिव क्रिएट किया था, किसके लिए? फार्मर और कंपनी के बीच डायरेक्ट लिंक बनाने के लिए थ्रू इंटरनेट। क्यों? क्योंकि मिडल मैन का कमीशन इन्हें कट करना था। तो देखिए इस कंपनी के, देखो हमें पता चलता है इस कंपनी को पता है इन्हें क्या करना है। मैनेजमेंट ने एक गोल सेट किया है कि वो आगे जाके इन नेक्स्ट 5 to 7 years आईटीसी वांट्स टू अचीव 1 लाख करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम जस्ट एफएमसीजी एंड सिगरेट बिजनेस। हाँ मैंने सही कहा, वुड यू बिलीव इट, इन्हें 1 लाख करोड़ रेवेन्यू जनरेट करना है सिर्फ एफएमसीजी एंड एग्री बिजनेस से। इसीलिए लोग इसे माइटी आईटीसी कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं बेस्ट रीजन टू इन्वेस्ट इन आईटीसी। सबसे पहला रीजन एकाधिकारशाही। सिगरेट बिजनेस में इनका 77% का इंडिया में शेयर है। उसके बाद निफ्टी, ये निफ्टी का पार्ट रहा है सिंस इंसेप्शन से। इसका मतलब ये निफ्टी से कभी बाहर नहीं गया। बड़े बड़े दिग्गजों को निफ्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। इसके बाद ये डेट फ्री कंपनी है, मतलब इनमें 0 रुपीज का भी कर्जा नहीं है इस कंपनी में। ये एक बहुत अच्छी कंपनी की खूबी होती है। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोइंग एट 14% फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, मतलब पिछले 10 साल से हर साल 14% से प्रॉफिट ग्रो ही हो रहा है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपको लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए काम आएगा। और आप कौन सी भी कंपनी में निवेश करें, कौन सा भी शेयर खरीदें, ये बात याद रखें, ये आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा। पहली बात, बाय डैमेज स्टॉक नॉट बाय डैमेज कंपनी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बाय डैमेज स्टॉक नॉट डैमेज कंपनी। और दूसरा है बाय राइट एंड होल्ड टाइट। आईटीसी एक डैमेज स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो आप ये कंपनी खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगला, यू कांट बाय पॉपुलर एंड डू वेल। जो पॉपुलर है उनका क्रेजी वैल्यूएशन आपको तो पता ही होगा कि 60-70 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं और आईटीसी 15 के पीई पे आपको डर्ट चिप वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो मेरा एक ही कहना है, बाय ऑन एवरी डिप, जितना मिले उतना दबोचो और अपना वेल्थ क्रिएट करो। थैंक यू। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके एनकरेज करिए।